डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और इसमें हमारा अध्ययन टॉपिक है पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना। हम भारत के विशिष्ट क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना का अध्ययन करेंगे, हिल एरिया डेवलपमेंट। इसके सबसे पहले हम भूमिका देखते हैं, यानी कि प्रस्तावना। तो भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका विस्तार जो है 20% क्षेत्रफल में है और इन क्षेत्रों में लगभग 9% जनसंख्या निवास करती है। इन पर्वतीय क्षेत्रों के द्वारा मानव को क्या प्राप्त होता है? विभिन्न प्रकार की जीवनदायिनी संसाधन प्राप्त होती है, किंतु इसके उपरांत भी ये क्षेत्र क्या है, अत्यंत पिछड़ी अवस्था में है। इन क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं, सर्वांगीण निरंतर और स्वचालित विकास की कमी है। इन क्षेत्रों में सामान्य समस्याओं में पर्यावरणीय विषमता वगैरह है, वन का विनाश, परिवहन, संचार, इन साधनों की अपर्याप्तता है, यानी कि इसमें कमी है। और इन क्षेत्रों में संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास का भी उत्तरदायित्व राज्य सरकार को है, लेकिन ये क्या है, फिर भी पिछड़ी हुई है। पर्वतीय क्षेत्र का विकास को है क्या है, हमारी प्रारंभिक पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से विकास परियोजना के माध्यम से सदैव से जुड़ा रही है। जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके विकास में ये विशेष विकास परियोजना जो है सर्वप्रथम भारत और जर्मन सरकार की जो सहायता से कार्यक्रम चलाया गया था, वहीं से स्टार्ट हुआ था। ये जो परियोजना है ये विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के मंडी और कांडला जिले में और उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में और तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में प्रारंभिक रूप में चलाई गई थी। इन परियोजना की सफलता से प्रभावित होकर के जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें समन्वित कृषि विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना को एक विशिष्ट कार्यक्रम प्रारंभ की गई, जिसे पर्वतीय योजना या पर्वतीय क्षेत्रीय विकास योजना के नाम से जाना जाता है। इन परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य था कृषि, बागवानी, पशुपालन, प्रोसेसिंग, विपणन सुविधाओं को, ये जो आधारभूत सुविधाएं हैं इन सबको पर्वतीय क्षेत्र जो है वहां तक पहुंचाना, ये इनका उद्देश्य बन गया। अब कार्यक्रम की रूपरेखा देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र की। उपयुक्त योजनाओं की सफलता से जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो क्या किया गया, इसमें प्रारंभ से ही एक विशेष कार्यक्रम वर्ष 1974 से 75 में क्रियान्वित किया गया था। उसे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम से सम्मानित किया गया या समाहित की गई। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसमें कार्यक्रम के पृथक सम्मिलित करने का प्रमुख कारण यह था कि पर्वतीय क्षेत्र देश में सामाजिक, आर्थिक और पुनः निर्माण के क्षेत्र में विशेष समस्याओं से ग्रस्त है, यानी कि उपस्थित वहाँ पर विभिन्न समाज की जो सामाजिक, आर्थिक, पुनर्निर्माण, ये सभी समस्याएं वहाँ पर है। तो इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो पर्वतीय क्षेत्र है इस क्षेत्रों के जो हितग्राही है उनको लाभान्वित करने के लिए विशेष प्रकार की कार्यक्रम चलाया गया, जिसे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नाम से संचालित किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र का वर्गीकरण। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आए हैं इसको भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत किस क्षेत्र को सम्मिलित किया है। इन पर्वतीय क्षेत्रों के वर्गीकरण मुख्यतः दो श्रेणियों में रखा गया है। एक है पर्वतीय राज्य जिसमें केंद्र शासित प्रदेश है और एक है निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्र। इसमें पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सभी को सम्मिलित किया गया है। और निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों में इसके अंतर्गत आपके असम के दो पर्वतीय जिले जैसे कि उत्तर कचार एवं करवी आंगलोंग, ये सभी क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश के में भी 8 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के जो 8 जिले हैं उसमें देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी, गढ़वाल और चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये सभी इसमें सम्मिलित है। पश्चिम बंगाल के भी दार्जिलिंग वगैरह क्षेत्र है इसमें सम्मिलित किया गया है। और जो तमिलनाडु का जो नीलगिरी जिला है उसको, और पश्चिमी घाट की जो आपके पर्वतीय क्षेत्र है उनको, तमिलनाडु के जो पर्वतीय क्षेत्र है, कर्नाटक का पर्वतीय क्षेत्र है, इन केरल वगैरह का, इन सभी पर्वतीय भागों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यानी कि जितने भी पर्वतीय क्षेत्र है उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। इन पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की योजनाओं को प्रमुख रूप से इस बार जोर दिया गया, जिसमें क्या होते हैं, पिछड़े हुए जो पर्वतीय क्षेत्र है उनकी पहचान की गई और उनके विकास के लिए अलग से योजना बनाया गया। इस हेतु प्रारंभिक जो चरण है उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आपके जो प्रोजेक्ट चलाए गए हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु के लिए और उत्तर प्रदेश शामिल थे। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, बागवानी,
भूमि विकास, मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई के साधन तथा आधारभूत जो अन्य संरचना है उनको यहाँ तक पहुँचाना था। इन क्षेत्रों के लिए जो खाद्य, ईंधन तथा चारा, ऊर्जा और स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने के लिए जल, इन सभी की व्यवस्था भी किया जाना इनका निर्णय था समिति का। फिर कार्यक्रम का उद्देश्य, पर्वतीय क्षेत्र जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य, तो 7वीं 8वीं पंचवर्षीय जो योजना है उसमें सामाजिक आर्थिक समृद्धि यानी कि विकास और आधारभूत संरचना का विकास, पारिस्थितिक क्षेत्र में उन्नतीकरण और 3 मापदंडों को, ये तीनों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसके अंतर्गत आपके सामाजिक में आर्थिक विकास, आधारभूत में संरचना का विकास और पारिस्थितिकी इसकी उन्नति की गई। ये 3 टॉपिक इसमें सम्मिलित हैं। इसमें सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अनेक विशेष समस्याएं जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, समितिक विकास क्षेत्र और दृष्टांत कुछ अन्य समस्याएं हैं पर्वत क्षेत्र की, उसमें क्रियान्वयन में बहुत सारी समस्याएं हैं। इस कार्यक्रम का जो प्रमुख है वो राज्य में पिछड़ी क्षेत्रों की पहचान करना रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे बड़ी समस्या है राज्य में जो पिछड़ी क्षेत्र है उसको पहचान करना, जहाँ पर वे क्या करते हैं, जो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है उनके लिए इन क्षेत्रों में विकास के लिए पृथक रूप से योजना का निर्माण करना है। ये सबसे बड़ी समस्या थी कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्रों में, इनको कैसे पहचान करें और इनके लिए पृथक रूप से योजना चलाना भी आवश्यक है। तो ये इनके लिए पहली समस्या थी। फिर है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, इसमें जो पायलट है, पायलट परियोजना के नाम से प्रारंभ किया गया है, यानी कि इन क्षेत्रों में जो पर्वतीय विकास क्षेत्र कार्यक्रम चालू किया गया उसे पायलट परियोजना नाम दिया गया। इस परियोजना में प्रधान जो व्यू रचना थी वो कृषि का विकास करना था, जिसमें कृषि में पशुपालन, बागवानी, भूमि विकास, मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, ये सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना सम्मिलित थी। अब कार्यक्रम की व्यू रचना यानी कि कार्यक्रम की रूपरेखा इसमें तैयार की गई, वो देखते हैं। पर्वत क्षेत्र की विकास योजनाओं की व्यू रचना ये निम्न प्रकार से। फर्स्ट है वैकल्पिक ऊर्जा नीति। इसमें वनों की कटाई रोकने के लिए यह आवश्यक है कि इस हेतु इन क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा साधनों जैसे कि विद्युत और केरोसिन वगैरह गैस आदि की आपूर्ति की जाएगी। और सेकेंड टारगेट बनाया गया है कि वैकल्पिक ऊर्जा नीति, इसके अंतर्गत ये अध्ययन कर लिए हम। चारागाह भूमि का विकास, जलाने की लकड़ी एवं चारे की नियमित आपूर्ति हेतु चारागाह भूमि का विकास किया जाए इन क्षेत्रों के विकास के लिए। और फिर स्वास्थ्य एवं शिक्षा, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर उनको स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा की प्राथमिक स्तर की व्यवस्था की जाए। और फिर है भू पुनर्स्थीकरण यानी कि जमीन कृति वगैरह में परिवर्तन, इसके नियंत्रण एवं वनारोपण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जाए। और फिर है बागवानी पैकिंग, बागवानी पैकिंग आदि सामग्री और पशुपालन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम को इस क्षेत्र में आधारित की जाएंगे और उनको प्रोत्साहित की जाएंगे। फिर है औद्योगिक यातायात, संवाद, वाहन का यथोचित विकास इन क्षेत्रों में किया जाएंगे। और विकास भी इन क्षेत्रों में किया जाना है। सन 1974-75 से जो पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम किया जा रहा था उनके अंतर्गत पारिस्थितिकी संतुलन, जीव संबंधित विविधता और मानव द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण पर नियंत्रण तथा इसके प्रति जन जागरण एवं शिक्षा संबंधित विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। फिर है इसकी उपलब्धियाँ, क्या क्या रही है इसकी उपलब्धियाँ या सफलता, ये देखते हैं। उपयुक्त कार्यक्रम पर विशेष केंद्रीय सहायता से जो वर्ष में 1991-92 में व्यय किया गया था तथा 1992-93 हेतु आवंटन तथा 1993-94 हेतु प्रस्तावित आवंटन निम्नानुसार है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए व्यय जो किया गया था वो 231.45 था और उसमें आवंटन जो किया गया था उसमें ये 91-92 का है, ये 92-93 का है और ये 93-94 का है। ये आवंटन किया गया था, व्यय किया गया था और पश्चिमी घाट विकास के लिए इतना पैसा व्यय किए गए थे। अब इसकी मूल्यांकन, तो उपयुक्त तालिका से विश्लेषण से स्पष्ट हो गया कि पर्वतीय विकास योजनाएं
पर्याप्त रूप से सफल रही है, किंतु अब भी इसमें क्या हुआ है, थोड़ी बहुत कमी है जिसको इसमें समाधान कर ली जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही।